9 वस्तु मांगी हैं और 9 परिपूर्ण अंक होता है, 9 से बड़ा कोई अंक नहीं है। और इन 9 वस्तुओं में वो मांगा है श्री परमानंद दास जी ने जो एक प्रेमी भक्त की इतनी ही याचना है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं उसको। यहां बैठे जितने भी प्रेमी भक्त बैठे इससे ज्यादा कोई कामना होगी नहीं। पहला क्या मांगा? मानुष जन्म, मानव देह, क्योंकि नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम नतरेत्स आत्मा। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। भाई किसी ने अपनी गाड़ी उधार पर दी है तो इसलिए दी है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, वो काम करके आओगे। अब तुम गए गाड़ी लेकर के और गाड़ी को 4 जगह मार लाए, उसकी हेडलाइट तोड़ लाए, उसके जो है क्या कहते हैं टायरों को फाड़ लाए, पंचर कर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने देह रूपी गाड़ी दे करके भेजा, बोले तुम अपना कल्याण करके आना पृथ्वी पर जा करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस देह रूपी गाड़ी का सर्वनाश करके ले जाते हैं, इसमें दुनिया भर के रोग लगवा देते हैं, दुनिया भर के विषयों में संलिप्त कर देते हैं। ये रोग विषय क्या हैं? खूब सारे कांटे स्क्रैच लगा दिए हमने ठाकुर जी की गाड़ी पे। फिर इसमें सुंदर सुंदर यंत्र लगे थे, गाड़ी में यंत्र लगे होते हैं, ट्रैफिक कॉर्ड लगा है, सुंदर लाइट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब हमने सब तोड़ फोड़ मचा दिया, मन बुद्धि सबको विकार युक्त कर दिया। इतना मतलब गाड़ी को कीचड़ में घुमा रहे हैं, ब्रेकरों पे उछाल रहे हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी की स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी वही स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने देह दिया कि चलो जाओ, इसके भीतर अपनी आत्मा को ले जाकर के पृथ्वी पर जाके अपना उद्धार करके आओ, कल्याण करके आओ। लेकिन हम लौटा करके जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे राम राम राम, ये क्या किया तेने? सर्वनाश कर लाए हो इसका, इससे विषय भुगवाए तुमने, उल्टा सीधा इससे क्या कहते हैं जीव जंतुओं को खा करके आए हो, इस शरीर से मदिरा पान करके आए हो, छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये सब संसार में करके आए हो तुम। गंगा स्नान कराया था इस शरीर को ना, वो तो नहीं करा पाए, क्यों? काले हो जाएंगे हम, कैसे नवा दें? तब ठाकुर जी दंड के रूप में कि देह मिला, अवसर मिला, समय मिला, सब कुछ मिला, फिर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जाओ नरक में। और यमराज जी से कहते हैं कि इसको इतनी यातनाएं दो कि ये रो रो के बेहाल हो जाए, तब फिर नरक जाना पड़ता है। और नरक में फिर यातना देह प्राप्त होता है, जिस यातना देह की मृत्यु नहीं होती लेकिन कष्ट पूरा होता है, उस यातना भोग देह से खूब हमको फिर भोगना पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मानव बन के आए हैं तो ठाकुर जी उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्गम यदि कुछ है, सबसे ज्यादा मुश्किल यदि कुछ है तो वो मानव देह प्राप्त करना। ये मानव देह मिलता नहीं है। आज मैं और आप, हम सब जो बैठे हैं ना, हमने लाखों लाखों वर्ष भगवान से प्रार्थना की होगी। कभी हम गिरगिट बने होंगे, कभी हम छिपकली बने होंगे, कभी हम चेंटी बने होंगे, कभी हम कॉकरोच बने होंगे, कभी हम मछली बने होंगे, कभी हम हाथी बने होंगे, कभी घोड़ा बने होंगे। और हर योनि के बाद ठाकुर जी से जाके कहा होगा, एक बार मानव बना के तो देखिए मुझे, एक बार भेजिए तो सही पृथ्वी पर, मुझसे एक बार उम्मीद तो रखो। तब ठाकुर जी कहते नहीं, जा एक बार और जा, अब क्या बना के, वेल मछली बन के जा, तू समुद्र में डोलना खूब। 84 लाख योनियों में ठाकुर जी दौलाते रहते हैं। और जब अनेक प्रयास करने पर, अनेक मृत्यु हो जाने के बाद जब हम ठाकुर जी से कहते हैं एक बार बना तो दीजिए मानव, तब अंत में ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, लोन में, ऋण में तुमको ये शरीर दे रहा हूं, इसका लोन भरा कैसे जाएगा? बोले हर महीने भगवान नाम स्मरण करने से लोन चुकेगा। महीने 2 महीने में पावन तीर्थ धामों का
गमन करने से, वहां मंदिरों का दर्शन करने से लोन चुकेगा। आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी सुनकर के पालन करने से लोन चुकेगा। माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करने से, एकादशी व्रत करने से लोन चुका जाएगा। और जो इन वैष्णव क्रियाओं को करता रहेगा, भगवान नाम उच्चारण करते हुए जीवन यापन करेगा, उसका लोन चुकता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले, और फिर हम इतने दयालु हैं कि जब व्यक्ति अच्छा खासा समय भक्ति भजन में निकाल देता है, 35, 40, 50 वर्ष हो गए भजन करते करते, और उसके बाद जब वो प्राण त्यागता है तो उसका जो ऋण शेष रह जाता है उसको हम माफ कर देते हैं। और उसको फिर उसका ऋण जो बचा हुआ कुछ लोन रहता है उसको माफ करके फिर हम उसको अपने निज परिकर में स्थान दे देते हैं। निज परिकर में स्थान मतलब ठाकुर जी फिर अपने निज परिकर में रखते हैं, और फिर जब ठाकुर जी आएंगे पृथ्वी पर तो अपने परिकर के रूप में हमको संग लेकर के आएंगे। जैसे नंद बाबा आए, यशोदा जी आए, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, रोहिणी मैया, भगवान कृष्ण के अवतरण पर जितने भी आए सब भगवान का परिकर आया। वो परिकर कौन है? वही है जिनको ठाकुर जी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने पास रख लिया है, उन्हीं को ठाकुर। अब कहां तक कहें, रावण भी भगवान का द्वारपाल ही आया है। जय विजय, कुंभकर्ण और रावण, एक भी कैरेक्टर नया नहीं होता, सब वैकुंठ से ही आते हैं भगवान की लीला में। तो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। लेकिन हम यहां आकर के जब अपने कल्याण की बात नहीं सोचते तो ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं। अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है, क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों अग्निहोत्र धारण कर रहे हैं, क्यों मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इतने नियम। आज हमने अपने सुबह शिष्यों को कितने नियम बता दिए, बाद में मैं खुद ही डर रहा था पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर मन में आया कि अभी तो और भी बताने हैं, ये तो थोड़े ही बताए हैं, पर सब करेंगे। क्यों? सीधी बात, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? गिरधर लाल जी की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? श्री राधारमण लाल जी की चरण सन्निधि। और उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे। इस संसार में आकर के विषय भोग नहीं ना, इन सब के लिए नहीं आए हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना, और यदि तुम मानव हो तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ। बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना है। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सद्गुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो, और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए तो भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सद्गुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। तो भगवान तो कहते आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्व तेरितम। मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं। आप दत्त धाम आए हो लेकिन यहां की सब व्यवस्थाओं में भी अति राजी हो, अति प्रसन्न हो तो मतलब ठाकुर जी अनुकूल हैं। मैंने बहुतों को देखा, कईयों को मैं परखने के लिए कुछ कर भी चुका हूं लीला ऐसी कि उनको संग लेके आया परिकर के रूप में, विचलित हो गए 3-4 दिन में, महाराज जी अब जा रहे हैं हमसे, अब नहीं रह पा रहे, त्रिकाल स्नान और ये सब कैसे करें, अब देह हमारा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। समझ आ जाती है कि ठाकुर जी अनुकूल नहीं है इनके लिए।
मुक्ति धाम जैसे क्षेत्र, बद्रीनाथ धाम जैसे क्षेत्र, दत्त धाम जैसे क्षेत्रों पर नियमित रूप से रह लेना और मुख पर शिकन ना आने देना, इसका मतलब है कि ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है, आपके देह को विचलित होने नहीं दे रहे हैं। दोपहर में मैं गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहा था। पहले तो मैं नहीं जाता था गाड़ी से, पर हमको बहुत सारे कांटे वांटे लग गए पैर में, इसलिए गाड़ी से जा रहे हैं। तो पहले तो हम यहीं जाते थे नीचे सामने, पर यहाँ भीड़ बहुत रहती तो अब आगे जाते हैं। तो गाड़ी से जा रहा था, तो जब गए तो वहां टेंट लगाए ना, इतनी तेज धूप में इतने सारे बालक अंदर पौड़े थे, और मैं देखने का प्रयास कर रहा था कि इनके मुख पर शिकन तो नहीं है। वो सब बड़े प्रसन्न, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और दो चार तो होंगे थोड़े से परेशान भी, लेकिन लगभग ज्यादातर प्रसन्न थे। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल हैं, ठाकुर जी को अनुकूलता है, ठाकुर जी को इस पर कोई कष्ट, आपको कष्ट नहीं हो रहा है धाम में आके, भक्ति में आके, तप में आके, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल हैं। अब बद्रीनाथ की भीषण ठंड में जाकर के हम सोचते हैं यार यहाँ कोई तपस्या कैसे कर लेता होगा। जिसके प्रति ठाकुर जी अनुकूल रहते हैं वो कर लेता है, और जिसके प्रतिकूल हैं वो वापस लौट जाता है। वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां दिखाई दी, गंदगी दिखाई दी, ब्रजवासियों का लड़पन दिखाई दिया, तो समझो ठाकुर जी प्रतिकूल हैं। लेकिन वृंदावन जाकर के भी छोटी गलियां, ब्रजवासियों का व्यवहार और जो कुछ भी था वो सब भी इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया, तो समझो ठाकुर जी अनुकूल है। आपको दोष नहीं दिख रहा है, गुण ही गुण दिख रहे हैं, तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मः। भगवान कहते हैं कि मानव देह मिला, सदगुरु मिले, मेरी कृपा अनुकूलता मिली, इन तीनों के मिलने के बाद भी वह व्यक्ति यदि जीते जी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया, तो ऐसे व्यक्ति की शरीर में आत्मा जकड़ करके अपनी आत्महत्या कर लेती है। उस व्यक्ति की आत्महत्या मानी जाती है जो मानव देह प्राप्त करके भी मेरी प्राप्ति नहीं कर पाता, मेरा दर्शन नहीं कर पाता। मतलब बिना हरि दर्शन किए अगर हम संसार से चले गए, वो वास्तविक आत्महत्या मानी जाएगी। हमने अपनी आत्मा को शरीर में घोट करके मार दिया। क्यों? इस आत्मा को कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कराया, उनका अनुभव नहीं कराया। इसलिए नित्य प्रति, चाहे आप धन कमाइए, खूब धन कमाओ, मेरे सवरे भाई बहन जितने यहां बैठे, खूब धन कमाओ, और इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि एक समय आने पर 2 मिनट में सब छोड़ छाड़ करके आ जाओ हमारे संग भक्ति पथ में चलना, सब कथाओं में। और जो धन कमाया है, जो धन कमाया है, उससे आगे के जीवन में केवल भजन में लगाइएगा उसको। अभी युवा हैं, ज्यादातर सब युवा बैठे हैं, किसी की 20 वर्ष उम्र है, 25 वर्ष उम्र है, 30 वर्ष उम्र है, 45 वर्ष तक तो धुआंधार कमाओ, 50 मान लो, चलो 50 तक कमाओ, और उसके बाद यहीं हो लेना संग में। आप 50 के होगे तो मैं ज्यादा बड़ा थोड़ी हूं, 8 साल बड़ा हूं आपसे, जो 20 के हैं उनसे, तो हम भी 60 के हो जाएंगे, और बस संग में ही खूब भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, एक निष्ठ होकर के आनंद करेंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि मानव देह बहुत मुश्किल से मिलता है बंधुओं, मिल गया है तो शुक्र मनाइए, और इसको प्राप्त करने का जो पूर्ण साफल्य है, भगवत प्राप्ति और अपना कल्याण, वो हमें करना है। तो श्री परमानंद दास जी ने इस पद में 9 वस्तु मांगी। पहला बात, मानुष जन्म, और मानुष जन्म के साथ क्या मांगा? और हरि सेवा। दूसरा, गिनती करते जाइएगा, मानुष जन्म और हरि सेवा। और तीसरा क्या मांगा? ब्रज बसिवो दीजो मोहे सुलभ, ब्रज का वास। चौथा क्या मांगा? श्री वल्लभ कुल को हूं चेरो। अब इसमें तो वैसे वल्लभ कुल यानी पुष्टि मार्गी है, क्योंकि परमानंद दास जी पुष्टि मार्गी हैं। वल्लभ कुल का मतलब है भगवान श्री वल्लभ हैं, और उनके जो भी कुल हैं, चाहे वो रामानंदी परंपरा हो, रामानुजी परंपरा हो, गौड़िया वैष्णव परंपरा हो, चाहे वो हमारी निम्बार्क परंपरा हो, हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, किसी भी परंपरा में मेरी दीक्षा हो,
श्री वल्लभ कुल कोहूं चेरो, वैष्णव जन को दास कहूं। कितने हो गए? 5। मानुष जन्म, हरि सेवा, व्रजवसिवो, वल्लभ कुल को चेरो और वैष्णव जन को दास। भक्तों का, संतों का, वैष्णव जनों का मैं दास रहूं। यमुना जल नित्य प्रति नहाऊं। 6वां मांगा, यमुना जल मेरे को दर्शन और स्मरण और स्नान को प्राप्त हो। 7वां मांगा, मन क्रम वचन कृष्ण गुण गाऊं। मन से, वाणी से और अपने कर्मों से केवल कृष्ण का ही रहूं। और कितने हो गए? 7। 8वां क्या मांगा? श्रीमद् भागवत श्रवण सुनू नित। श्रीमद् भागवत नित्य श्रवण करूं। 8वां ये मांगा। और अंतिम क्या मांगा? परमानंद दास यह मागत नित निरखूं, कब हूं ना अघाऊं। मेरे नेत्र कभी अघाएं ना नाथ, कभी भरे ना आपको देखते हुए। देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें।